Hello student, welcome back to your Hindi classes. This is your subject teacher of Hindi. Student, yesterday we read chapter 12. I hope you all have read this chapter at home as well. Student, let's do some exercise for this chapter. So first of all, let us understand this chapter and then will we start. Okay? बच्चों, आप अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक निकाल लीजिए। कल हम लोगों ने चैप्टर 12 पेड़ लगाओ को पढ़ा था, आप लोगों ने भी घर पे रीड किया होगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। इस चैप्टर में क्या है, यह एक नाटक है। इसमें कुछ पात्र हैं जैसे कि वर्षा, सूरज, नन्हा बीज, 4 बड़े पौधे, 1 बड़ा पेड़, प्रदूषण राक्षस, फिर इंद्रधनुष। ये सारे जो है इस नाटक के पात्र हैं। इस नाटक में क्या होता है, सबसे पहले सूरज आता है गुनगुनाते हुए और वो एक छोटे बीज को देखता है, ठीक है, नन्हे बीज को देखता है और उसे कहता है कि तुम बाहर आओ और देखो ये दुनिया कितनी निराली है। नन्हा बीज बाहर आता है तो वो देखता है सचमुच में दुनिया कितनी निराली है। तो उसे कुछ पौधे मुंह लटकाए हुए दिखते हैं, तो वो उन पौधों से पूछता है कि आप लोग ऐसे क्यों मुंह लटकाए हुए हैं, उदास है। तो वो सारे बड़े पौधे जो हैं वो बोलते हैं कि पास के जंगल में प्रदूषण राक्षस आया है, ठीक है, जो सारे पेड़ पौधों को मार दे रहा है। अब हम लोग भी नहीं बचेंगे। इतने में ही प्रदूषण राक्षस आता है और हा हा करते हुए चिल्लाते हुए आता है और काला प्रदूषण धुआं छोड़ते हुए आता है और सारे पेड़ पौधों को नष्ट करने लगता है। इतने में ही एक बड़ा पेड़ आता है और वो क्या करता है, अपनी टहनियों से सारे पौधों को ढक लेता है और अपनी पत्तियों से ऑक्सीजन छोड़ के उस काले धुएं वाले राक्षस को भगा देता है, मार देता है, जिससे सारे पौधे बच जाते हैं। सारे पौधे बहुत खुश होते हैं, ठीक है, सारे पौधे बहुत खुश होते हैं। फिर सूरज दादा कहते हैं कि मतलब पेड़ दादा ने प्रदूषण राक्षस को मार भगाया है। फिर बड़ा पेड़ कहता है कि हम सब लोग ही पशु पक्षी, हम सभी पशु पक्षियों को फल फूल, मनुष्यों को देते हैं, सांस लेने की प्राणवायु देते हैं, ठीक है। तो सूरज और सारे लोग मिल करके एक गीत गाते हैं और ये नाटक खत्म होता है, पर्दा गिरता है, ठीक है। अब आप लोगों ने को कल वर्ड मीनिंग मैंने राइट करके आपको दिया था PDF में, आपने उसको अपनी CW कॉपी में लिखा होगा, ठीक है। आज हम बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है, 1 क्या है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। सही उत्तर के सामने सही का निशान है। तो पहला प्रश्न है क, सूरज ने नन्हे बीज से क्या बनने के लिए कहा। सूरज ने नन्हे बीज से क्या बनने के लिए कहा। तो ऑप्शन आपके हैं पौधा, निडर, अंकुर। तो सूरज ने नन्हे बीज से क्या बनने के लिए कहा है, आप लोगों ने कहा था ना कि तुम बाहर निकलो। सूरज ने नन्हे बीज से कहा कि तुम यहाँ धूप में क्यों बैठे हो, ठीक है, बाहर निकल आओ और एक पौधा बन जाओ। तो नन्हे बीज को सूरज ने क्या बनने के लिए कहा था, पौधा। पौधे वाले बॉक्स में हमें टिक लगाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, प्रदूषण राक्षस कैसा धुआं उगल रहा था। प्रदूषण राक्षस कैसा धुआं उगल रहा था। तो ऑप्शन है आपके सफ़ेद, मटमैला या काला। सफ़ेद, मटमैला या काला। प्रदूषण राक्षस काला जहरीला धुआं उगल रहा था, तो हम काले वाले बॉक्स में टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका है ग, वर्षा रानी अपने संग किसे ले आती है। वर्षा रानी अपने साथ किसे लेकर आती है। पहला ऑप्शन है सूरज, दूसरा इंद्रधनुष, तीसरा शीतलता। तो वर्षा रानी अपने साथ किसे लेकर के आती है, इंद्रधनुष को। तो इंद्रधनुष वाले बॉक्स में हम टिक करेंगे, ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पाठ के आधार पर वाक्य को पूरे कीजिए। पहला है क, ठीक है, क, सूरज दादा हमें डैश से बचाइए।
तो सूरज दादा हमें पेड़ पौधों ने सूरज दादा को किस लिए पुकारा था कि प्रदूषण राक्षस आ गया था। तो सूरज बच्चे पेड़ पौधे बोले कि सूरज दादा हमें प्रदूषण राक्षस से बचाइए। तो हम क्या फील करेंगे, प्रदूषण राक्षस। ओके, नेक्स्ट आपका है ख, हम सब मिलकर ही इस गैस को बचा सकते हैं। पेड़ पौधों से ही ये धरती बची हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, तो पेड़ पौधे ही बोल रहे हैं कि हम सब मिलकर ही इस धरती को बचा सकते हैं। तो हम क्या फील करेंगे, धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग, पेड़ दादा आपसे ही मुझे डैश मिलता है। पेड़ दादा आपसे ही मुझे डैश मिलता है। तो क्या मिलता है, पेड़ दादा से ही जीवन मिलता है। क्या मिलता है, जीवन। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे बच्चा, क्या फील करेंगे, जीवन। ओके, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा पेड़ दादा आपसे ही मुझे जीवन मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका घ, दादा आपसे ही तो धरती डैश रहती है। पेड़ पौधों से ही धरती कैसी रहती है, हरी भरी। तो हम यहाँ क्या फील करेंगे, हरी भरी, यानी कि पेड़ पौधों से ही क्या होता है, हरी भरी रहती है धरती। तो पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा दादा आपसे ही तो धरती हरी भरी रहती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पे आपको बुक में ही क्वेश्चन है और उसमें आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, धूप किस किस को जीवन देती है। धूप किस किस को जीवन देती है। तो धूप मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को जीवन देती है। धूप किस किस को जीवन देती है, मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को जीवन देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के चेहरे क्यों लटके हुए थे। पौधों के चेहरे क्यों लटके हुए थे। तो इसका आंसर है, पास के जंगल में प्रदूषण राक्षस आ गया था इसलिए पौधों के चेहरे लटके हुए थे। इसका उत्तर है, पास के जंगल में प्रदूषण राक्षस आ गया था इसलिए पौधों के चेहरे लटके हुए थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, बड़े पेड़ ने नन्हे पौधों को प्रदूषण राक्षस से कैसे बचाया। बड़े पेड़ ने नन्हे पौधों को प्रदूषण राक्षस से कैसे बचाया। तो उसका उत्तर है, बड़े पेड़ ने नन्हे पौधों को अपनी टहनियों से ढककर, बड़े पेड़ ने नन्हे पौधों को अपनी टहनियों से ढककर ऑक्सीजन का फव्वारा छोड़कर बचाया। किससे बचाया था, टहनियों से ढक करके और ऑक्सीजन का फव्वारा छोड़ करके बचाया था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, पेड़ प्राणियों को क्या क्या देते हैं। पेड़ प्राणियों को क्या क्या देते हैं। तो उसका आंसर है, पेड़ प्राणियों को लकड़ी, छाया, शुद्ध हवा, फल, औषधि आदि देते हैं। यानी कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, पेड़ से हमें फल, छाया, लकड़ी, शुद्ध हवा, औषधि आदि चीज़ें मिलती हैं। ओके बच्चा, अब हम अगला एक्सरसाइज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे आप, व्यवहारिक व्याकरण। अगला एक्सरसाइज क्या है बेटा, व्यवहारिक व्याकरण। पहला है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है। तो पहला है नुकसान। नुकसान का उल्टा अर्थ क्या होगा, लाभ या फायदा। नुकसान का उल्टा अर्थ क्या होगा, लाभ या फायदा। तो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरा है अंधेरा। दूसरा क्या है, अंधेरा। तो इसका उल्टा अर्थ होगा उजाला। फिर है पसंद। तो पसंद का उल्टा होता है ना पसंद। नेक्स्ट है मीठे। मीठे का क्या होगा, कड़वा या खट्टा। मीठे का क्या होगा, कड़वा या खट्टा। सेम उसी के अपोजिट साइड में देखिए, कठोर। कठोर का क्या होगा, कोमल। कठोर का क्या होगा, कोमल। गुड़। गुड़ का क्या होगा, अवगुण या दोष। दोनों हो सकता है, कोई भी लिख सकते हो, अवगुण या दोष। फिर है ताकतवर। ताकतवर का उल्टा होता है कमजोर। फिर है खुशबू। तो खुशबू का उल्टा होता है बदबू या दुर्गंध। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी में वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखना है। सूरज को नन्हा बीज दिखाई दिया। नन्हा बीज दिखाई दिया। तो सूरज को कैसा बीज दिखाई दिया, नन्हा। तो क्या विशेषण आया गया, नन्हा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नन्हा। ओके, नेक्स्ट है आपका ख, वर्षा सूरज की नटखट सहेली है। वर्षा सूरज की कैसी सहेली है, तो नटखट के सहेली। आंसर क्या आ रहा है, नटखट सहेली है। तो यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा, नटखट। ग, देखो धरती भीग कर कितनी कोमल हो गई है। क्वेश्चन करेंगे, धरती भीग कर कैसी हो गई है। तो आंसर आ रहा है कोमल हो गई है। तो यहाँ हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, कोमल। नेक्स्ट है,
प्रदूषण राक्षस जहरीला धुआं उगलता है। प्रदूषण राक्षस जहरीला धुआं उगलता है। तो प्रदूषण राक्षस कैसा धुआं उगलता है? जहरीला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जहरीला। ये विशेषण हो गए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए समझिए और लिखिए। आपकी बुक में येलो वाले बॉक्स में लिखा हुआ है पढ़िए समझिए और लिखिए। तो इसको हम पढ़ते हैं। शब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए उन्हें जोड़े में लिखा जाता है या फिर जोड़ों में से कोई शब्दांश भी जोड़ दिया जाता है। जैसे लाल लाल बराबर बहुत लाल, बरस बरस कर बराबर बहुत बरस कर, यानी कि इस शब्द को जोड़ दिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे बड़े बड़े, तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ बहुत बड़े। वैसे ही तेज तेज बहुत तेज, हरे हरे बहुत हरे, दूर दूर बहुत दूर, भारी भारी बहुत भारी, छोटे छोटे बहुत छोटे, पास पास बहुत पास, गोल गोल बहुत गोल। यानी कि हमें ऐसे ही हर वर्ड के आगे बहुत लिख देना है। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। बच्चे ये कुछ विराम चिन्ह हैं जिन्हें हम, ये विराम चिन्ह है जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का हम यहाँ उपयोग करके सब शब्द बनाएंगे। पहला है उफ। उफ मैं भूल गया। उफ मैं भूल गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह का निशान होता है ये, इसको हम विस्मयादि चिन्ह का निशान कहते हैं। ये हमारा विस्मयादि चिन्ह का निशान है। ओके बेटा, ऐसे ही सारे वर्ड के बाद लिखा हुआ है। फिर देखा अरे, अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए। ग काश, काश मेरा घर सुंदर होता, काश मेरा घर सुंदर होता। घ शाबाश, शाबाश ऐसे ही आगे बढ़ो, शाबाश ऐसे ही आगे बढ़ो। ओके बेटा, तो आपकी ये बुक कंप्लीट हो गई है। आप अपने घर पे इस बुक को, अपनी बुक को फिल कर लेंगे, सारे एक्सरसाइज को फिल कर लेंगे। जितने भी मैंने एक्सरसाइज अभी एक्सप्लेन किए हैं उन सबको बुक में ज़रूर फिल कर लेंगे। कल मैंने आप लोगों को PDF में चैप्टर 12 का वर्ड मीनिंग भेजा था। आई होप आप लोगों ने उसे अपनी CW कॉपी में राइट किया होगा। ओके स्टूडेंट, कल हम हिंदी सेकेंड की बुक रीड करेंगे और आपको उसके कुछ PDF भी सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम हिंदी सेकेंड पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।